वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और मैंने पिछले वीडियो में वर्ब चैप्टर की शुरुआत की थी और वर्ब जो चैप्टर है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसके बारे में जो है चीज़ें बताई गई थी। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले, जो वर्ब से रिलेटेड है, वर्ब के नेक्स्ट पार्ट को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके काइंड्स को बताऊंगा। उसको बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए चैनल पे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और पिछली वीडियो मैंने वर्ब के बारे में बताया था कि वर्ब क्या होता है, किस एक्शन को हम लोग वर्ब के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वर्ब के बारे में जो मैंने बातें बताई, तो उससे आपको पता चला होगा कि वर्ब का हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, वर्ब में क्या चीज़ें हैं। और मैंने 4 काइंड्स जो है 4 काइंड्स के बारे में जिक्र किया है कि वर्ब को जो है, वर्ब का जो मतलब कि ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी कहें या उसको हेल्पिंग वर्ब कहें। तो ऑक्सिलरी को जो है हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को ही हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में हम लोग जानते हैं। तो मेन वर्ब को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 4 भागों में बांटा है। और पहला ट्रांजिटिव, दूसरा इंट्रांजिटिव और तीसरा जो है आपका, मैं आप बोर्ड पे भी, डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, डिफेक्टिव वर्ब, इनकम्प्लीट वर्ब मैंने आपको बताया। इस तरीके से चीज़ों को मैंने डिस्क्राइब किया था पिछले वीडियो में। उसके बाद लिंकिंग वर्ब भी है, कॉजेटिव वर्ब भी है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। छोटे से मतलब कि 7 8 से सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं, लेकिन कॉजेटिव वर्ब जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे एक एक करके। इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियोज़ को इसके ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में एक बार फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आता है। अगर कुछ ऐसे वर्ब मतलब कि जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे आई सा एन एरोप्लेन, मैंने एक एरोप्लेन देखा, तो एरोप्लेन क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट बन गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग बोलेंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट ले लिया तो वहाँ पर जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर जाना जाएगा। मैंने सेंटेंस में इसके पिछले वीडियो में आपको जो है बताई गई हैं चीज़ों को मैंने रखा है, आप समझ सकते हैं, लिखा भी था, आप उसको भी देख सकते हैं। इंट्रांजिटिव में मैंने आपको बताया था कि इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें कि वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। जैसे ही सैंग स्वीटली, ही गोज़ फास्ट, फास्ट एक एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। वो तेज़ दौड़ता है, ही गोज़ फास्ट, वो तेज़ चलता है, वो तेज़ जाता है। ही रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ता है। ही रन्स फास्ट का मतलब वह तेज़ दौड़ता है होगा। ही गोज़ फास्ट का मतलब होगा वो तेज़ जाता है। ठीक है। तो जो है अगर ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है तो आप समझ लीजिए इंट्रांजिटिव है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिफेक्टिव वर्ब के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ वर्ब्स का मैंने जिक्र किया है बोर्ड पे। कम, गो, फॉल, डाई, स्लिप, लाई, ये ऐसे वर्ब हैं जो कि ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में इसको हम लोग नहीं लेते हैं। अगर ये वर्ब आपको दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि वो इंट्रांजिटिव के तौर पर जाना जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब वो कहलाएगा। अगर ये सारे वर्ब का जिक्र आपके लाइन में कहीं भी दिया हो तो आप समझ लीजिए कि इंट्रांजिटिव वो होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिफेक्टिव वर्ब क्या है। डिफेक्टिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो कि सभी टेंसों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। डिफेक्टिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनका उपयोग सभी टेंस में नहीं हो सकता है। जैसे आप कैन, कैन का यूज़ सभी टेंस में नहीं किया जा सकता है, विल का प्रयोग सभी टेंस में नहीं किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि डिफेक्टिव वर्ब है, तो वो डिफेक्टिव वर्ब है। मैंने इसके टाइप्स लिखे हैं। बेसिकली मॉडल्स जो होते हैं वो जो है आपके डिफेक्टिव वर्ब के तौर पर हम लोग जानते हैं उसको। अब मैं आपको इनकम्प्लीट वर्ब बता रहा हूँ। इनकम्प्लीट वर्ब वो वर्ब होता है जो कि उसको कुछ शब्दों की ज़रूरत पड़ती है अपने सेंटेंस को पूरा करने के लिए, अपने प्रेडिकेट को पूरा करने के लिए उसको जो है कुछ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने लिख दिया आई इलेक्टेड, आई इलेक्टेड, इलेक्टेड वर्ब हो गया।
तो इलेक्टेड वर्ब अगर आप मैंने कह दिया आई इलेक्टेड, तो इलेक्ट क्या किया, क्या चुनाव किया, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें कुछ प्रेडिकेट पूरा का पूरा नहीं बन पा रहा, कुछ प्रेडिकेट होना चाहिए। उसको सेक्रेटरी चुना गया, उसको चीफ चुना गया, उसको चीफ मिनिस्टर चुना गया, उसको प्राइम मिनिस्टर चुना गया, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रेडिकेट के तौर पर आपको रखना होगा। आई इलेक्टेड हिम एज अ सेक्रेटरी, ये लाइन कंप्लीट हुआ। अगर आई इलेक्टेड कह दिए तो ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट आपका गायब होने के चलते लाइन कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके कारण आपको इनकम्प्लीट वर्ब हो जाना चाहिए। इनकम्प्लीट वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनको कुछ शब्दों की जरूरत पड़ती है उस सब सेंटेंस को पूरा करने के लिए, उस जो है वाक्य को पूरा करने के लिए उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने लिखा है वी इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, तो वी इलेक्टेड अगर कह देते, इलेक्टेड इनकम्प्लीट वर्ब है क्योंकि इसको ज़रूरत पड़ा है ये ऐसे शब्दों को इस पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि द कैट बिकेम, अगर द कैट बिकेम कह देते हैं तो क्या सेंटेंस पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आपको कुछ ना कुछ जो है एडजेक्टिव का प्रयोग करना पड़ेगा, कोई प्रेडिकेट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो द कैट बिकेम सैड, बिल्ली उदास हो गई, तो ये सारे इनकम्प्लीट वर्ब के तहत आते हैं। अपीयर हो गया, फील हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है इनकम्प्लीट वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया। लिंकिंग वर्ब कौन होते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कि अपने पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाते हैं, अपने पोजीशन को बताते हैं, अपने कंडीशन को बताते हैं। ध्यान से देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा है कि ये वर्ब उस चीज़ को दर्शाते हैं, उस चीज़ को व्यक्त कराते हैं जो कि कंडीशन के तौर पर आप उसको इस्तेमाल कर। जैसे मैंने कहा आई एम ए टीचर, तो टीचर होना क्या है कि स्टेट ऑफ बीइंग है, एक अवस्था है, पोजीशन है। ही इज़ ए डॉक्टर, तो ही इज़ ए डॉक्टर अगर आपने कह दिया तो लिंकिंग वर्ब इसमें होगा इज। बी के जितने भी भेद हैं, बी के 5 भेद हैं, बी के 5 भेद है इज, एम, आर, वाज, वेयर। अगर आपको दिख जाए तो समझ लीजिए कोई लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। तो ये सारे जो मैंने आपको बताया, तो ये सारे फील जो है वो लिंकिंग वर्ब है, अपीयर लिंकिंग वर्ब है, बिकम जो है वो लिंकिंग वर्ब के तौर पर जाना जाता है। तो इसको हमने आपको लिंकिंग वर्ब अगर आपको दिख जाए तो आप, इसलिए मैंने समझा कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन छोटे क्लासेस में इसको जो है सीखना होता है, इसलिए मैंने इस चीज़ को जिक्र किया। अब मैं आपको बताऊंगा कॉजेटिव वर्ब के बारे में। कॉजेटिव वर्ब को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉजेटिव वर्ब क्या है। पहले इसको आप नोट कर लें। तो आपने उतार लिया होगा, इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो कॉजेटिव वर्ब क्या होता है इसके बारे में आपको बताने चाह रहा हूँ। तो कॉजेटिव वर्ब को जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं जो कि सामान्य स्तर पर सब्जेक्ट करते हैं, जैसे आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग यानी कि मैं बोल रहा हूँ, यानी सब्जेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनमें कि सब्जेक्ट काम न करके दूसरे से करवाया जा रहा है, जैसे उसे हंसाया जा रहा है, उसे हंसाया जा रहा है, उसे रुलाया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है। ऐसे सेंटेंस से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, जैसे उसे रुलाया जा रहा है तो उसे का इंग्लिश क्या होगा, ही। यहाँ पर अब ही सब्जेक्ट के तौर पर जो काम तो कर रहा है, लेकिन कॉजेटिव वर्ब जो है वो बतलाएगा कि इसे किसके द्वारा किया जा रहा है। जब कोई एक्शन, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जब कोई एक्शन सब्जेक्ट न करके, जिस वाक्य में जब कोई एक्शन सब्जेक्ट खुद न कार्य करके किसी और से करवा रहा है, तो वो कॉजेटिव वर्ब के तहत आता है, जिसमें वर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है। कॉजेटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसमें कि एक्शन सब्जेक्ट से न करवा के किसी और से करवाते हैं, तो वो कॉजेटिव वर्ब कहलाते हैं। जैसे मैं आपको डेफिनेशन मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉजेटिव वर्ब को जब हम लोग चाहते हैं बात करना किसी चीज़ को जो कि किसी और के जरिए किया गया है हम लोगों के लिए। अगर कोई एक्शन अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट न करके वो कोई दूसरा और कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आप समझ लीजिए कि वो पॉजिटिव वर्ब के तौर पर जाना जाएगा। जैसे मैंने कहा कि इसे करवा कर लाओ, गेट इट डन, उसको बोलेंगे गेट इट डन, इसे पूरा करवाओ,
गेट इट फिनिश्ड, गेट इट फिनिश्ड, इसे बनवा कर लाओ। जैसे हम लोग कहते हैं इसे घड़ी है, घड़ी बनवा कर लाओ, तो गेट इट रिपेयर्ड, बनवाना का रिपेयर हम लोग कहेंगे, गेट इट रिपेयर्ड हो जाएगा। इसे सिलवा कर लाओ, गेट इट स्टिच्ड हम लोग बोलेंगे। तो ऐसे सेंटेंस गेट से, और मैंने 4 जो है आप देख सकते बोर्ड पे लिखा है मैंने, गेट, हैव, मेक, हेल्प, ये 4 मैंने जो है वो कॉजेटिव वर्ब को लिया। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, गेट के यूज को पढ़ेंगे, गेट को कैसे कॉजेटिव वर्ब के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं, हैव को पॉजिटिव वर्ब के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं, कि को पढ़ेंगे और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन निकल कर। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई शैल डू दिस वर्क, मैं यह काम करूँगा, मैं यह काम करूँगा, इसका हिंदी होगा। और आई शैल हैव दिस वर्क डन, मैं यह काम करवाऊँगा, मैं यह काम करवाऊँगा, इसका मीनिंग ये निकल कर है, मैं यह काम करवाऊँगा। अब देखिए इसको पकड़ेंगे कैसे, लाइन को देखिए दोनों में। सिंपल सेंटेंस में जो सब्जेक्ट काम करता है, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट इस तरीके से रहता है। लेकिन जैसे ही आपको समझना होगा कि हैव जो है वो पॉजिटिव वर्ब के रूप में काम करता है, तो उसका स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद लास्ट में V3 आएगा। जैसे आई सब्जेक्ट वर्ब शैल, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद V3 का प्रयोग हमने वर्ब शैल हैव, ये वर्ब का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, ध्यान दीजिएगा। शैल के बाद यहाँ पर वर्ब हैव का, और यही पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। ये तो आपने देख लिया, शैल तो है सिंपल सेंटेंस की तरह, लेकिन वर्ब जो है ये आपका पॉजिटिव वर्ब जो मेन वर्ब की तरह आप पढ़ रहे हैं, तो ये आपका वर्ब हुआ। उसके बाद दिस वर्क क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया, और V3 क्या हुआ, डन हो गया। तो ये स्ट्रक्चर के तौर पर भी आप समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर से आपको समझना होगा पकड़ने के लिए। कहीं सेंटेंस लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है पॉजिटिव है वर्ब की क्या वर्ब है, तो आप अंत में देखिएगा कि जो वर्ब दूसरा वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो V3 के रूप में इस्तेमाल होगा, यानी कि वो सब्जेक्ट काम ना करके किसी और से करवाया जा रहा है वो एक्शन, ठीक है। जैसे आपने दाढ़ी बनवा ली है, यानी कि ऐसा निश्चित है कि कहने वाला कहना चाह रहा है कि किसी और से बनवाया गया है, तो वर्ब वहाँ डिसाइड कर रहा है कि आप कर रहे हैं काम, कोई और कर रहा है। तो जब आप खुद काम नहीं कर रहे हैं, वो किसी और से करवाया जा रहा है, उसमें वर्ब की प्राथमिकता वहाँ पर देखी जा रही है, तो वो पॉजिटिव वर्ब जाना जाएगा। और उसमें आप देखेंगे कि V3 लग, गेट और हैव दो ऐसे पॉजिटिव वर्ब हैं जो कि अपने अंत में V3 का प्रयोग करते हैं, लेकिन मेक और हेल्प ऐसे वर्ब हैं जो कि अंत में वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं हंसता हूँ, आई लाफ, अब मुझे हंसाया जाता है, मुझे हंसाया जाता है, या उसे हंसाया जाता है, या उसे हंसाया गया। इसमें हिंदी में देखिए, पहले हिंदी में अंतर, आपको अंतर आ रहा है कि नहीं। मुझे हंसाया गया, उसने मुझे हंसवाया, ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसवाया, ही मेड मी लाफ। लाफ्ट नहीं हो सकता है, मेक के आ जाने से अंत में V1 आएगा। मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है, जैसे मेक हेल्प, सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब। जैसे ही मेड मी डू ऑल द सम्स, तो सब्जेक्ट ही हो गया, वर्ब मेड हो गया, मतलब टेंस के अनुसार ये चेंज हो सकता है, लेकिन ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये सेंटेंस में रहेगा। तो मेक अपने बाद V1 ही लेकर आता है पॉजिटिव वर्ब के रूप में जब इस्तेमाल होता है। तो ही मेड मी डू ऑल द सम्स, उसने मुझसे हल करवाए सारे सम, उसने सारे सम्स जोड़ हल करवाएं या बनवाएं, एक ही बात है। तो ही मेड मी डू ऑल द सम्स होगा यहाँ पर इसका जो है लाइन का हिंदी। अब देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किस दिन ऑब्जेक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे, या तो आप शॉर्ट्स में भी इसको आप देख सकेंगे कि शॉर्ट्स में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में आप जानेंगे। तो ये मैंने आपको बताया वर्ब के बारे में। अब एक एक जो है हम लोग पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, हैव का यूज कैसे करेंगे, गेट का यूज कैसे करेंगे, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इस पर आप वीडियो लाने वाले हैं।
तब तक के लिए जो है धन्यवाद। आपने इस तरीके से जो है सब्सक्राइब किया, लाइक किया और मुझे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी नए आए हैं, नए जो है दर्शक हैं, ऑडियंस हैं आप, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बोर्ड से इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं।